बाजार के इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में और युद्ध की मुश्किलों के बीच में जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाकर बैठे हैं बाजार में, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो इस गिरावट में, इस कमजोरी में मौके ढूंढ रहे हैं बाजार में, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और सीआईओ जॉर्ज हेबर जोसेफ साहब को। जोसेफ साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाया हो या फिर बाजार में सीधे तौर पर शेयर खरीद कर बैठे हैं, डरे हुए हैं कि मामला सुलझता नहीं दिख रहा है, बिगड़ता और जा रहा है, क्या करें, शेयर होल्ड करें, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होल्ड करें या एक बार बेच दें फिर नीचे आएगा तो वापस ले लेंगे, वो बहुत लोगों के मन में आता है। क्या कहेंगे सर आप? हाँ अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये शो पे आने के लिए। एंड ये कहना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने से हम लोग हमारा फैक्ट शीट में लिख रहा है वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, आप डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज देखना चाहिए और सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हमने काफी बार हमारा फैक्ट शीट्स में हर महीने में लिखा था, जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, क्योंकि मार्केट के वैल्यूएशंस काफी ऊंची तरह से जा रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप हर दिन ऊपर जा रहे थे। एंड मार्च 2020 से रोज मार्केट ऊपर जा रहा था बिना करेक्शन के साथ, तो वो हेल्थी नहीं है। तो हम लोग वो इसे सोच रहे थे कि मार्केट में थोड़ा गिरावट आ जाए एंड वैल्यूएशन सस्ता हो जाए, देन मार्केट का हेल्थ भी बढ़ सकता है। ये चीजों के बारे में अभी फिलहाल हम लोग ये सोचना चाहिए, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है वो तो क्लियर है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहा है, वो इनपुट कॉस्ट प्रेशर और बढ़ जाएगा। कंपनियां पिछले कोरोना का प्रॉब्लम से बाहर आ रहे थे, तभी सोच रहा था अभी तो ओपनिंग अप ट्रेड अच्छी तरह से हो जाएगा, हमारा सामान सब अच्छी तरह से बिकेगा। अभी वो दूसरा माहौल पे चला गया, ऑयल प्राइस जबरदस्त ऊपर जा रहा है, $115 के करीब आ गया। ये सिचुएशन में हमको ये सोचना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम कमोडिटीज के लिए काफी बेहतरीन समय है, एंड कमोडिटीज अच्छा करेगा ये माहौल में, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू क्लियरली थिंक। एंड ऑयल सेकेंड डेरिवेटिव ऑयल ऊपर जाने की वजह से सेकेंड डेरिवेटिव बेनिफिशरीज है, वो भी देखना चाहिए, क्योंकि ऑयल ऊपर जाएगा, ऑयल इक्विवेलेंस और एनर्जी इक्विवेलेंस जो भी है, कोल और लिग्नाइट एंड जो सारे कंपनियां हैं, वो भी ऊपर जाने का अच्छा माहौल बन जाएगा। सो वी आर थिंकिंग दैट देयर आर बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे कमोडिटीज में बहुत सारे सब सेक्टर्स है, manganese and coal and various other segments which are looking very interesting at this point in time. एब्सोल्युटली। तो इस मुश्किल समय में कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जोसेफ सर, एक चीज बताएं, आपने इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला शुरुआत में कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। जरा समझाएं किस तरह के ये फंड्स हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और अभी क्यों? डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स ऐसा चीज होता है उसमें डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। परसेंटेज ऑफ डेट और परसेंटेज ऑफ इक्विटी में फर्क होता है। हाइब्रिड फंड्स बोला जाता है ये सेगमेंट को। तो म्यूचुअल फंड्स में कई तरह से फंड्स है, बहुत लो रिस्क फंड्स भी है, हाई रिस्क फंड्स भी है विद इन द डेट सेगमेंट। सेम थिंग फॉर विद इन द इक्विटी सेगमेंट, एंड वो इक्विटी एंड डेट का मिक्स होता है हाइब्रिड फंड्स। उसके अंदर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स आ जाता है। तो आईटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड बोल के हमारा प्रोडक्ट है, वो डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में पिछले 1 वर्ष में टॉप क्वार्टाइल में चल रहा है। एंड दैट फंड इज ए वेरी नाइस प्रोडक्ट, बिकॉज डेट का थोड़ा बहुत सेफ्टी भी मिल जाएगा एंड इक्विटी का आपका ग्रोथ भी मिल जाएगा। एंड वही कैटेगरी में कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोल के कैटेगरी है, विच इज very interesting category which we are looking at this point in time. And वो कैटेगरी भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग एफडी में पैसा डाल के 5% इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, बट इन्फ्लेशन जो चीज है आपको आपका पर्स खाली कर देता है, बिकॉज 6% इन्फ्लेशन है। सो आपको नेट रियल रिटर्न नेगेटिव में चले जाता है।
फॉर 5% इंटरेस्ट रेट है, 6% इन्फ्लेशन है, आपको -1% का रियल रिटर्न मिलता है। मतलब आपका पर्स खाली हो रहा है रोज। 150 lakh crore is lying in fixed deposits, बैंक फिक्स डिपॉजिट। वो हम लोग सोच रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए इन द डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी। हर दिन प्रोडक्ट में इक्विटी और डेट का एलोकेशन फंड मैनेजर बदलते रहेंगे मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से। तो इन्वेस्टर्स को इतना समझ में नहीं आता इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है। तो डेट में डालेंगे तो इंटरेस्ट रेट किधर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसलिए ये डायनामिक एसेट एलोकेशन एज ए कैटेगरी इज बिकमिंग पॉपुलर। एंड वो कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग होते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या है कि ओनली 25% विल बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड 75% विल बी इन्वेस्टेड इन डेट। एंड डेट में भी आपको एक्टिव स्ट्रेटेजी चला सकता है। हमारा डायनामिक बॉन्ड फंड, आईटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड आप देखें तो पिछले 7 महीने में हम लोग काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है। एंड वो प्रोडक्ट में भी वो तो इक्विटी डेट का एलोकेशन काफी ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। मैच्योरिटी प्रोफाइल और मॉडिफाइड ड्यूरेशन वगैरह हम लोग काफी अच्छी तरह से मैनेज कर देते हैं। उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एलोकेशन काफी ज्यादा होंगे तो देन यू विल हैव लेस ऑफ एनी क्रेडिट प्रॉब्लम आल्सो। तो वैसे हम लोग अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जोसेफ सर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सही रास्ता